हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स टैरो 222। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो तो आप लोगों की एनर्जी से आप कनेक्ट कर सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, तो आप लोगों की एनर्जी मैं चेक करती हूँ। बेसिकली हम लोग निकालेंगे आज आपके पर्सन किस मूड में थे, क्या सोच रहे थे। जिस किसी से भी प्यार करते हो आप उनके बारे में सोच सकते हो, बट फ़िलहाल के लिए मैं पहले आपकी एनर्जी चेक करूँगी। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है, थोड़ा भी रेजोनेट होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी। पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकंड कार्ड है 9 ऑफ कप्स। द डेथ कार्ड। द लवर्स। तो बेसिकली आप अपने लाइफ में चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके लाइफ में आप चेंजेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। जिस किसी भी सिचुएशन में हो या फंसे हुए हो, कहीं पे फंसे हुए हो, वहाँ से निकलने की कोशिश में हो, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ हो भी जाएगी। आप विश फुलफिलमेंट के लिए आप प्रे कर रहे हो। जो भी कुछ चीज़ गलत है वो चीज़ ख़त्म हो जाए और आप आगे बढ़ जाए, ये आप इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। द लवर्स का कार्ड आया है। द लवर्स बताता है कि आप जिस किसी से भी प्यार करते हो उसके बारे में आप सोच रहे हो। तो हाँ, तो दिन भर की ये एनर्जी है आपकी। अगर ये आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं अभी आपके पर्सन आपके बारे में दिन भर क्या सोच रहे थे। आप जिस किसी से भी प्यार करते हो आप उनका ध्यान कीजिए और प्रे कीजिए। चलिए उनकी देखते हैं आज दिन भर की क्या एनर्जी थी। द मून। द 9 ऑफ पेंटिकल्स। द चैरियट। स्ट्रेंथ। द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड तब आता है जब पर्सन कोई चाहने वाले को याद करता है, किसी को पसंद कर रहा है, इमोशनली वे से जिसे पसंद करता है उसके बारे में। तो हाँ, तो आज दिन भर की उनकी एनर्जी ये थी कि द मून किसी काम में फंसे हुए हैं, उस बारे में सोच रहे थे, पैसे के बारे में सोच रहे थे। द 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वही बताता है कि पैसे कैसे जमा हो जाए, कैसे कमाए जाए, और पैसे के बारे में सोच रहे थे, कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे। द चैरियट का कार्ड यही बताता है कि सिचुएशन से निकले कैसे, कोई है चीज़ जहाँ से उनको निकलना है। द स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं खुद के लिए, स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे सिचुएशन से निकलूँ, ये वाले सिचुएशन से निकलूँ, उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ। ये कार्ड मैं क्लेरिफाई करूँगी। द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आता है जब कोई इमोशनल पर्सन होता है, उनका जो नज़दीकी पर्सन होता है उनके बारे में ये सोचते, तब ये कार्ड आता है। तो चलिए मैं क्लेरिफाई करती हूँ ये कार्ड्स को। द मून का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी।
यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं उसमें से वो खुद निकले जल्दी से जल्दी। यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं। द 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स? कुछ चीज़ें हैं जो उनको पूरी करनी है, उसके बारे में सोच रहे हैं। थोड़ी नॉटी है, थोड़ी शरारती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब किसी को बताई नहीं जाती, तो उस चीज़ को वो कैसे या किस तरीके से मैं पैसा कमाऊँ, या गलत तरीके से पैसा कमाऊँ, या किस तरीके से पैसा कमाऊँ, इस चीज़ की वजह से ये कार्ड आया है। मैं थोड़ा ढक रही हूँ ये कार्ड। डेविल का कार्ड नेगेटिविटी को भी बताता है बट कुछ अच्छी चीज़ों को भी बताता है। तो पैसे कमाने को लेके कुछ आइडियाज़ आ रही है उनके दिमाग में, तो उस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। द चैरिट का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड मी। द चैरिट का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। चैरिट का कार्ड क्यों आया है? ओके, चीज़ों से निकलने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। अगर वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं या कोई कर्जे में है, कोई लोन में है, वहाँ से निकलने के लिए कुछ ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, रास्ते ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से मैं वहाँ से निकलूँ। अगर वो लोन में है या कोई कर्ज़ा लिया है या किसी को पैसे दिए हुए हैं, तो वो कैसे मैं वापस लूँ। उनके आइडियाज़ आ रहे हैं, गलत गलत आइडियाज़ आ रहे हैं, बट ये उनके दिन भर की सोच है। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? किसके लिए स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं गाइस, ये नहीं लूँगी मैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, स्ट्रेंथ, जो उनको चीज़ करनी है उनको वो करने नहीं मिल रही है। कोई पैसे को लेके चीज़ अटके पड़े हैं, पैसे को लेके ज़्यादा अटके पड़े हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कोई चीज़ है जो चीज़ पूरी करने के लिए रेडी खड़े हैं बट वो हो नहीं पा रही है उनसे। उस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं। उस चीज़ को हासिल करने के लिए या निकलने के लिए वो जमा कर रहे हैं। वो स्ट्रेंथ, ताकत जमा कर रहे हैं कि मैं कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। द क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। ओके, उनको लग रहा है कि जो भी पर्सन उनके दिमाग में है, दिल में है, इमोशनली जिससे वो कनेक्ट है, वो इंसान थोड़ा ईगो वाला है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ईगो पकड़ के बैठे हैं। जैसे कि अगर आप हो सकते हो, उनके कोई नज़दीकी कोई और फीमेल हो सकती है, या उनकी बीवी हो सकती है, या उनकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उनको लग रहा है कि वो इंसान उनके मन में ईगो पकड़े हैं, झगड़े हुए हैं, तो फिर वो चीज़ खुद के सामने से सॉल्व नहीं कर रहे। तो उनके लिए ईगो पकड़े है, या फिर सामने वाला कोई है जो ईगो पकड़ के बैठा है। बॉटम ऑफ डेक द फुल। पूरा दिन ख़त्म होने के बाद फाइनली, मतलब वो थोड़ा इन्जॉयमेंट के बारे में सोच रहे थे। पूरा दिन ख़त्म होने के बाद थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाए, उनके बारे में सोच रहे थे। चलिए, तो ये थी रीडिंग आपकी। जिस किसी के बारे में सोच रहे थे आप, जिसको भी आप प्यार कर रहे थे, उनकी वो पूरे दिन की वो जनरल रीडिंग थी। अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा भी रेजोनेट कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपकी एनर्जी चेक करी थी, उसी तरीके से अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आगे के लिए रीडिंग में आप रेडी रहिए। आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छी रीडिंग आने वाली है। बहुत अच्छे चीज़ों को लेके आऊँगी मैं। हर एक राशि के लिए अलग अलग चीज़ें
कहूँगी, जैसे कि हफ्ते में क्या चल रहा है, महीने में क्या चल रहा है, ऐसे वाली चीज़ें आती रहेंगी। तो हाँ, चाहती हूँ कि आप कनेक्ट रहें आगे के लिए रीडिंग में। आगे की रीडिंग में मेरा कॉन्टैक्ट और सब शेयर कर दूँगी। ये रील के नीचे, ये पोस्ट के नीचे भी रहेगी, तो आप चेक करिए और कनेक्ट करिए, फॉलो करिए। भगवान से प्रे करती हूँ आप पे आशीर्वाद बने रहे। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय महाकाल।